बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज, ये वो चीज है जो बहुत से लोग करते हैं जब वो खरीदते हैं एक हैचबैक विद सीएनजी टेक्नोलॉजी। बट आज जो मैं कार आपके लिए लेके आया हूं वो अब आपको ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करने देगी। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस iCNG विद ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। एक सीएनजी हैचबैक होते हुए भी टाटा एल्ट्रॉस आपको ऑफर करती है एक अच्छा खासा बूट स्पेस। तो क्या है ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है वो बताऊंगा। उसके बाद इसको लेके चलेंगे एक प्रैक्टिकल ड्राइव पे एंड फिर बात करेंगे मेरे ओपिनियन की। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। आज की वीडियो इस टाटा एल्ट्रॉस iCNG विद ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे पहली चीज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टाटा एल्ट्रॉस में iCNG विद ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, ये आपको मल्टीपल वेरिएंट्स में मिल जाता है, जिसके इन्फॉर्मेशन आप अभी अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो जो ये एल्ट्रॉस है विद ये जो न्यू आई है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ, तो एज सच कुछ चीज एक्सटीरियर में आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलने वाले। ठीक है, जो चीजें ऑफर होती हैं अभी तक एल्ट्रॉस में, रेगुलर एल्ट्रॉस में, वो ही वैसा ही सब कुछ मिलने वाला है। अंदर एक तो कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको एक जल्दी से एक समरी दे देता हूँ। सी एज यूजुअल जो हमें एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्लस हेलोजन का एक सेटअप देखने को मिलता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फॉग लैंप्स आते हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। फ्रंट ग्रिल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी विद टाटा का लोगो। लोअर जो बम्पर है, फ्रंट बम्पर, वो आपको थोड़ा स्पोर्टी फील डेफिनेटली कराएगा। तो ओवरऑल फ्रंट फेशिया जो है काफी स्पोर्टी, काफी अग्रेसिव तो है इसका डेफिनेटली। हॉट लुकिंग हैच इसे बोला जाता है, तो डेफिनेटली वो फैक्टर कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद टॉकिंग अबाउट दी साइड ऑफ दिस एल्ट्रॉस, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स, जिनकी प्रोफाइल है 185/60 R16। तो एज आई सेड यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज आपको नहीं मिलेगा। स्टिल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अंदर से खोलना पड़ेगा, मैं खोल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक तो जो पेट्रोल आप रिफिल कराते हो यहाँ से करा सकते हैं, साथ ही साथ सीएनजी के लिए वॉल्व भी आपको यहाँ मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रो स्विच आता है, तो जब आप ये ओपन करोगे ना लिड, तो कार ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे कार ऑन नहीं होगी। उसके बाद ये रियर की मैं बात करूं तो एज यूजुअल जो हमें एल्ट्रॉस में मिलता है एक शार्प एजी सी टेल लैम्प विद ब्लैकआउट ट्रीटमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट, ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। एंड यस, जो मेन चीज है वो है ये iCNG की बैजिंग मिल जाएगी। एल्ट्रॉस की बैजिंग, रियर वाइपर, डिफॉगर, रियर कैमरा, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। मेन चीज जो है उस पे आते हैं। सीएनजी है ये, कहाँ है सीएनजी सिलेंडर? 210 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है सीएनजी के साथ भी। ऑब्वियसली जो रेगुलर एल्ट्रॉस आती है उससे कम है, बट अगर आप सीएनजी सेगमेंट में देखो, इस सेगमेंट में जो बाकी कार्स आती है कोई इतना बूट स्पेस ऑफर नहीं करती। ये क्यों? सी टाटा मोटर्स ने यूज की है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। 2 सिलेंडर यहाँ पे आपको नीचे मिल जाते हैं लगे हुए, ठीक है। एंड जो कैपेसिटी है इनकी 30 लीटर्स ईच है, तो काफी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से टाटा मोटर्स ने इसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड रियली इट इज अ गुड थिंग कि आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। एंड यस, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जो टायर पंचर रिपेयर किट होती है वो साथ में मिल जाएगी। सो दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ दिस टाटा एल्ट्रॉस iCNG। अब मैं लेकर चलता हूँ इंटीरियर्स में, वहां कुछ चीजें एड ऑन की गई हैं, हल्की फुल्की चेंजेस है, वो आपको दिखाता हूँ। सो नाउ आई एम इनसाइड द टाटा एल्ट्रॉस iCNG। यहाँ क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ बदला है, वो आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है जो अब तक हम एल्ट्रॉस में देखते हैं। सब कुछ वैसा ही है, चाहे मैं डैशबोर्ड ट्रीटमेंट की बात करूं, वही कलर स्कीम, वही मटेरियल्स वगैरह मिलते हैं। डेफिनेटली कहीं से भी कोई चीप क्वालिटी एल्ट्रॉस में हमें हमेशा से नहीं मिली है या नहीं फील हुई है डेफिनेटली। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आपको जैसा हमने देखा है एल्ट्रॉस में वैसा ही मिलता है। रेगुलर एल्ट्रॉस में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, बट इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टॉप एंड वेरिएंट ही है जो सीएनजी लाइनअप में आता है। बाकी यहाँ पे सारे मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे और हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं विद ऑटो हेडलैम्प फीचर। यहाँ पे आपको सारे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगे, वो ये है
सबसे पहली चीज सी फॉग लैम्प से कंट्रोल यहाँ आते हैं, बस जो डोर लॉक और अनलॉक का एक बटन यहाँ पे अब दे दिया गया है, और सीएनजी एंड पेट्रोल पे स्विच ओवर करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको यही मिलता है। एंड अब सबसे पहले मैं कार ऑन कर लेता हूँ। एक चेंज यहाँ आपको नजर आ गया होगा अब तक। तो यस, मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो इस सीएनजी वाले वेरिएंट में कंप्लीटली चेंज हो गया है। टियागो सीएनजी या टिगोर सीएनजी में जो पूरा क्लस्टर आता है वो ही अब आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो पेट्रोल का है वो फ्यूल गेज मिल जाएगा, ऊपर सीएनजी वाला गेज सेपरेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको आरपीएम वाला मतलब जो गेज होता है ऑडोमीटर, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड ये एक चेंज है जो अब आपको इस एल्ट्रॉस में मिलने वाला है। इसके अलावा ये मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही आता है 7 इंचेस का। इसमें आज का कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी सेम एल्ट्रॉस की बैजिंग वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे पूरा एसी का यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे अब आपको एक सी टाइप का पोर्ट भी दे दिया गया है फॉर फास्ट चार्जिंग। तो एक यूएसबी ए पोर्ट, एक सी पोर्ट और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, ये अच्छी चीज की गई है। एंड दूसरा चेंज, जो दूसरा एक फीचर दिया गया है वो है वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, ठीक है। तो लगाते ही मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट, एंड अच्छा खासा काम करता है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है 5 स्पीड का, ओके। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाती है, एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, स्लाइडिंग है, एंड डिसेंट स्पेस के साथ ये आती है। ये देख रहे हो सनरूफ, ये सब आपको इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर होती है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वॉइस एनेबल्ड है, मैं दिखाता हूँ। क्लोज द सनरूफ। Sure, closing. So this is about the front of the Eltros। जो कुछ चेंजेस, जो कुछ हल्के बहुत एड ऑन्स किए गए हैं फीचर्स के, वो मैंने आपको दिखा दिए। मैं रियर में भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। हालांकि रियर में ऐसा कुछ चेंज आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। सी उतनी ही स्पेस जितनी आती है वैसी स्पेस, वैसी सीट्स, सब कुछ आपको वही मिलेगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, बीच में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। उसके नीचे भी एक यूएसबी ए पोर्ट मिलेगा फॉर चार्जिंग। So now I am driving the Tata Eltros iCNG with twin cylinder technology, and ड्राइव में क्या कुछ फील है अब मैं सब आपको बताता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में इंजन वगैरह एंड पावर वगैरह की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, ओके, एंड साथ में ऑब्वियसली कपल्ड विद सीएनजी टेक्नोलॉजी। एंड अगर मैं पावर की बात करूँ तो जो मैक्सिमम पावर ये पेट्रोल मोड में निकालती है वो है अराउंड 86.7 bhp की, एंड सीएनजी मोड पे जो ये पावर निकालती है मैक्सिमम, दैट इज 72.5 bhp, ओके। एंड मैं टॉर्क की बात करूं तो जो मैक्सिमम टॉर्क ये पेट्रोल मोड में निकालती है दैट इज 115 न्यूटन मीटर, एंड सीएनजी मोड में जो टॉर्क ये निकालती है मैक्सिमम दैट इज 103 न्यूटन मीटर्स। तो इसका इंजन आपको काफी रिफाइंड लगेगा एज कम्पेयर टू दी जो पहले एल्ट्रॉस में BS6 फेज 1 इंजन आता था, ठीक है। वाइब्रेशन थोड़ी कम है, थोड़ी पावर डिलीवरी थोड़ी और स्मूथ हो गई है, तो वो काफी अच्छे से रिफाइंड उसे किया गया है। तो सीएनजी मोड पे ही मैं चला रहा हूँ। तो सिर्फ पावर वगैरह की मैं बात करूँ, जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी स्मूथ है। किसी भी तरीके का कोई मतलब स्ट्रॉल इंजन नहीं करता, ओके। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रगल आपको देखने को नहीं मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आप आराम से ओवरटेक्स वगैरह भी कर पाएंगे। बट बात यह है कि पावर जो आती है, पावर आउटपुट आती है, वो लीनियरली है। इसमें डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिलेगी कि आपने एक्सेलरेशन पेडल दबाओ, जुक करके पावर आए और आप फास्ट मूविंग कार्स को भी ओवरटेक कर जाओ, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको हाईवे की स्पीड में किसी को ओवरटेक करना है तो डेफिनेटली वहां पे आपको गियर डाउन शिफ्ट ऐसे करने पड़ेंगे ताकि आप फास्ट मूविंग कार को ओवरटेक कर पाओ। जैसे वो कार जा रही है, मैंने गियर डाउन शिफ्ट किया हुआ है, सी। तो ये चीज़ है इसमें। सिटी वगैरह में आपको कोई इशू नहीं आएगा। अभी मैं इसे पेट्रोल मोड में शिफ्ट करता हूँ, ये मैंने कर लिया। पेट्रोल मोड में डालते हैं आपको हल्का सा फर्क नजर आएगा, 19-20 का फर्क आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा इंजन और लाइव हो जाता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मान लो मैं पेट्रोल मोड में चला रहा हूँ, मैंने यहाँ से सीएनजी का बटन प्रेस किया
अब ये CNG मोड पे आ गई है। ऐसा नहीं है कि चलते चलते आप कोई मोमेंटम कम हो जाएगा जब शिफ्ट करोगे या स्पीड कम हो जाएगी, वो सब नहीं है। बट ये जब आप एक्सेलरेशन करेंगे जो आउटपुट आएगा उसमें आपको 19-20 का फ़र्क पता लगेगा, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसमिशन की। मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। जो क्लच है बहुत लाइट क्लच है, बहुत लाइट क्लच है। जिनकी ड्राइविंग मोस्टली ट्रैफिक में रहती है बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी सही है। क्लच का ट्रैवल भी मुझे ऐसा कुछ लॉन्ग नहीं लगा, सही है। गियर शिफ्टिंग की मैं बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग स्लॉटेड तो सही है, मतलब जब आप गियर डालते हैं तो वो स्लॉट में तो जाता है, बट थोड़ा सा वो नॉची फील, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉची फील आपको आएगा, वो एकदम क्रिस्प गियर शिफ्ट्स वाली फील नहीं आएंगी। उसके बाद मैं बात करूँ स्टीयरिंग कंट्रोल की, जो सबसे अच्छी चीज़ इस सेगमेंट में मुझे लगती है टाटा एल्ट्रॉज में। एंड चाहे मैं CNG टाटा एल्ट्रॉज की बात करूँ या नॉर्मल जो रेगुलर एल्ट्रॉज आती है, डेफिनेटली हैंडलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। एंड आई कैन से कि इस सेगमेंट में एक वन ऑफ द बेस्ट जो रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का, जो फील है टाटा एल्ट्रॉज में है। लोअर स्पीड्स में काफ़ी लाइट स्टीयरिंग इसका है, आपको कोई ऐसा हैवी फील नहीं होगा, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। एंड जब आप हायर स्पीड में इसे लेके जाते हैं ना 90, 100, तो वेट स्टीयरिंग में आ जाता है। एंड वो वेट अच्छा खासा वेट है, ट्रस्ट मी, आपको एकदम कनेक्टेड फील रखता है कार से, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देता हायर स्पीड्स में भी, बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन भी काफ़ी सही है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड टाइप की सस्पेंशन मुझे इसमें लगी। अननेसेसरी मूवमेंट्स कार में नहीं आती, ये अच्छी चीज़ है। एंड जो अनइवननेस है उसको काफ़ी अच्छे से टैकल करती है, मेच्योरली टैकल करती है। बट ये सस्पेंशन की आवाज़ थोड़ी बहुत आपको कभी कभी अंदर आएगी जब आप किसी अनइवन रोड या हाई स्पीड ब्रेकर या गड्ढों में से कार को लेके जाओगे। एंड उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग सही है, आप ज़रा सा टैप करते हैं ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। एंड अब मैं बात करता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो नॉइज़ में मैं बात करूँ सबसे पहले बाहर की आवाज़ों की, तो मुझे ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस बाहर से नहीं आती है। ऑब्वियसली पिन ड्रॉप साइलेंस तो नहीं है, अगर आपके बहुत पास से कोई ट्रक या कोई चीज़ आएगी तो उसके बाद थोड़ी बहुत अंदर आ जाएगी, बट वो परेशान करने वाली चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद मैं बात करूँ और वाइब्रेशंस की, तो मैंने बता दिया पहले से बहुत कम वाइब्रेशंस हो गई है। एंड नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो उसकी कंफर्ट हमेशा से अच्छा रहा है एल्ट्रॉज का, एंड इसमें ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड सीटिंग वगैरह। रेगुलर जो एल्ट्रॉज आती है वही सेम चीज़ है, जो फीचर्स का हल्का बहुत चेंजेस किए गए हैं, जहाँ पे वो मैंने आपको वॉक अराउंड में ऑलरेडी बता दिया है। हर चीज़ रीच पे है आपकी, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। एंड मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी भी ऐसा मुझे कोई इशू नहीं आया। जिस सेगमेंट की एक कार है, जिस साइज़ की एक कार है, आपको कोई इशू आएगा भी नहीं उसमें। एंड अब मैं आता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में आया, एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई थिंक इस कार के लिए, दैट इज़ एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी। मैंने इसका जो CNG टैंक है फुल कराया था, उसमें आई थिंक अराउंड 8 to 9 kg गैस आई थी। ओके, तो मैं 8 kg कंसिडर कर लेता हूँ। जो मेरी कार चली है फुल सिलेंडर पे, वो चली है अराउंड 163 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अराउंड 20.5 की एफिशिएंसी इसने दी है, ठीक है। सिटीज़ में भी मैंने इसे चलाया है, हाईवे पे भी चलाया है, भगाया भी है, डेफिनेटली पूरा चेक टेस्ट किया है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी टाटा एल्ट्रॉज ICNG, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एंड अब बात कर लेते हैं एक क्विक वर्डिट की, मेरे इंप्रेशंस की, मेरे क्या ओपिनियंस है इस टाटा एल्ट्रॉज ICNG के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाटा एल्ट्रॉज ICNG विद ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियंस की, मेरे वर्डिट की। इस सेगमेंट में टाटा एल्ट्रॉज ही है जो आपको CNG के साथ भी इतना अच्छा बूट स्पेस ऑफर करती है। तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, अगर आपको एक हैचबैक चाहिए विद CNG जिसमें आपको एक बेटर स्टेबिलिटी मिले ओवर द हायर स्पीड, एक बेटर हैंडलिंग मिले, बेटर सेफ्टी मिले, एंड सबसे बड़ी बात एक बहुत ही बेटर बूट स्पेस मिले CNG के साथ भी, तो डेफिनेटली टाटा एल्ट्रॉज इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे रिव्यूज इस टाटा एल्ट्रॉज ICNG के बारे में। अब आपसे मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।